हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था किस तरह से इसकी जर्नल एंट्रीज पा सकती है। अब हम क्लास में अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसका रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है वो बनाने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट जब बनता है तो आप या तो एंट्रीज की फॉर्म में से पोस्ट कर सकते हो, यानी आपको एंट्रीज पता है, उस एंट्री के हिसाब से रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। या फिर आप ये भी सोच सकते हो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट होने का कारण होता है जब आपको किसी वजह से लॉस हो रहा है, यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, उसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस होगा। तो जब भी लॉस होगा डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और जब भी आपको गेन होगा लायबिलिटी के बढ़ने घटने या एसेट्स के बढ़ने घटने से, तो कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। तो पहले हम सिंपल सी बात करें, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट्स अगर हमारी बढ़ेगी तो कहां लिखा जाएगा? भाई एसेट्स इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमें फायदा होगा। और अगर हमारी एसेट्स कम हो रही है तो टू साइड में लिख देंगे। अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमें लॉस होगा, टू लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। अगर लायबिलिटीज कम हो रही है तो हमारा फायदा हो गया, बाई लायबिलिटीज डिक्रीज। फिर लास्ट हम टोटल करते हैं, बैलेंस शीट निकालते हैं। क्योंकि आपके पास क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? गेन को, प्रॉफिट को, और डेबिट किससे रिप्रेजेंट करता है? आपके पास लॉस को। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब गेन ज्यादा है तो नेट फिगर भी आपके पास गेन बचती है, जिसको नॉर्मली यहाँ प्रॉफिट बोलते हैं। और ये प्रॉफिट जितने भी ओल्ड पार्टनर्स थे, कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड रेशियो में से क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर। और अगर आपके पास डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब लॉसेस ज्यादा है, तो बचा हुआ बैलेंस भी यहाँ पे जो निकलेगा वो लॉस ही निकलेगा। ये लॉस पार्टनर में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो भी ओल्ड पार्टनर्स थे उनकी ओल्ड रेशियो। ये इसको बनाने का तरीका है।